जय हिंद दोस्तों। आज की इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि यदि आप कक्षा 10 में पढ़ रहे हैं और आपको एग्ज़ाम में एक प्रश्न हर एक साल पूछा जाता है कि निम्नलिखित रैखिक समीकरण को आलेखीय विधि या फिर ग्राफीय विधि से हल करें, और वह क्वेश्चन पूरे 5 नंबर का रहता है। ठीक है, अगर आपने पूरे YouTube पर थक चुके हैं वीडियो देखकर, अगर आपको समझ में नहीं आया है तो मैं आपको गारंटी देता हूं इस वीडियो को देखने के बाद आपको कहीं देखने की आवश्यकता नहीं होगा। और ये क्वेश्चन मैं कहीं दूसरे से नहीं लिया हूं, ठीक है, क्योंकि आप देख सकते हैं कि ये क्वेश्चन मैं लिया हूं कि ये 2022 के बोर्ड एग्जाम में पूछा है, वही क्वेश्चन मैं आपको बताने जा रहा हूँ। मैंने यूट्यूब पर देखा कि कई टीचर सबसे आसान वाला ग्राफीय विधि सवाल को सॉल्व करके बता दिया है, लेकिन कठिन से कठिन वाला ग्राफ जो बनाया जाता है वो नहीं बताया है, वो विद्यार्थी के लिए छोड़ दिया है जो वो बनाएगा। ऐसा नहीं होता है। अगर आप आसान से आसान ग्राफ बताते हैं तो आप कठिन से कठिन भी ग्राफ बताकर स्टूडेंट को बताइए, ताकि उसका प्रॉब्लम सॉल्व होगा। वो मैं आपको बताने वाला हूँ, तो प्लीज़ आप इस वीडियो को पूरा देखिए। सच में सीखना चाहते हैं तभी, अगर नहीं सीखना चाहते हैं तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि इस वीडियो को आप छोड़ दीजिए। ठीक है, तो फिर चलिए हम शुरुआत करते हैं। सबसे पहले आपको ध्यान रखना होगा कि एग्ज़ाम में जब भी आप बनाएंगे ग्राफीय विधि तो आपको क्या करना होगा कि आप पेंसिल से बनाएंगे, क्योंकि पेंसिल से जब बनाएंगे ना तो आपका गलत हो जाएगा तो आप रबड़ से मिटा करके फिर से बना सकते हैं। लेकिन अगर पेन से बनाते हैं ना तो आपका अगर गलत हो गया तो आपका कॉपी दोबारा नहीं मिलेगा, आपका ग्राफ कॉपी एक ही देता है। ये ध्यान रखना आपके एग्ज़ाम में। ठीक है, तो चलिए मैं आपको इसमें पेन से बनाकर दिखाता हूँ ताकि आपको अच्छे से दिखाई दे। ठीक है, लेकिन आपको ध्यान है एग्जाम में आपको पेंसिल से बनाना है ग्राफीय विधि। ठीक है, आप देख सकते हैं आपको यहाँ पर एक क्वेश्चन दिखाई दे रहा है, लिखा है यहाँ पर रैखिक समीकरण युग्म x - 4y + 14 = 0 तथा 3x + 2y - 14 = 0 आलेख खींचें और हल करें। ठीक है, मैं इसको सॉल्व करता हूँ। अगर आपके पास क्वेश्चन बैंक है तो आप 2022 के क्वेश्चन बैंक में देख लेंगे, 2022 में ये क्वेश्चन पूछा है, तभी मैं आपको सॉल्व कर रहा हूँ। ठीक है, तो फिर चलिए मैं यहाँ पर लिखता हूँ हल। ठीक है, देखिए पहले वाले को समीकरण 1 मान लेना है आपको। ठीक है, क्या लिखा है x - 4y + 14 = 0। इसको समीकरण आपको 1 मान लेना है। ठीक है, और इस वाले को समीकरण 2 मान लेना है। ठीक है, क्या लिखा है 3x + 2y - 14 = 0। इसको समीकरण आपको 2 मान लेना है। ठीक है, ध्यान समझिएगा। अब हम क्या करेंगे, इसको तोड़ेंगे, क्योंकि बराबर में 0 नहीं रहना होगा। ठीक है, बराबर में 0 नहीं रहता है, ध्यान समझिएगा। x का x देंगे, माइनस का 4y बराबर देंगे, ये 14 प्लस का है, इधर आके माइनस का हो जाएगा, ध्यान समझिएगा। ये माइनस का 14 हो जाएगा। ठीक, अब इसको हम एक बॉक्स बनाएंगे इस प्रकार से। ठीक है, इस प्रकार से ये मैंने बना दिया। ठीक है, इसमें कुल 6 खाना होगा। ठीक है, पहले एक इधर पर बनाएंगे, एक इस तरह बनाएंगे, यानी 1 2 3 4 5 6। एक x होता है, एक y होता है। ठीक, एक बार x का मान 0 लेंगे, एक बार y का मान 0 यहाँ पर लेंगे, ये नहीं यहाँ पर रख देंगे, यहाँ पर रखेंगे। ठीक है, देखिए अब क्या करेंगे हम, सिंपल सी बात में समझिए। आप सिंपल सी बात समझिए कि इस x को इस -14 से भाग लगाना है, यानी x बराबर -14। ठीक है, ध्यान समझिएगा। देखिए x से पहले कोई संख्या है नहीं, अगर कोई संख्या नहीं है तो समझिए x का मान डायरेक्ट -14 हो जाएगा। अगर यहाँ पर कोई संख्या रहता तब ये बाटा में जाता। ठीक है, ताकि गुना में रहता तब बाटा में जाता, लेकिन यहाँ पर कोई संख्या है नहीं तो डायरेक्ट x का मान -14 हो जाएगा। तो आप -14 डायरेक्ट यहाँ पर लिख देंगे। इस प्रकार से अगर कोई भी क्वेश्चन आपको मिले तो आप डायरेक्ट x का मान यहाँ पर प्लस में हो तो प्लस में रखेंगे, माइनस में हो तो माइनस में रखेंगे। ठीक है, अब आपका x का मान हो गया। अब क्या करेंगे, आप y वाले का मान निकालेंगे। तो y वाले का मान निकालने के लिए मैं आपको समझाता हूँ। यहाँ पर है -4y, ध्यान समझिएगा, -4y
बराबर का माइनस का 14, इससे भाग लगाना है। देखिए ये माइनस से माइनस कट जाएगा तो y बराबर क्या हो जाएगा 14 बट्टे ये 4 गुना में इधर के बटा में। जब इसको भाग लाएंगे आप इस प्रकार से 14, ठीक है, 4 तिया 12, ठीक है, कट जाएगा 2.0, 4 पंचे 20, कट गया। ध्यान रहेगा ये कट गया तो मैं यहाँ तक लिया हूँ। अगर आपको नहीं कटे तो दशमलव के बाद एक ही संख्या लेंगे आप, सिर्फ ग्राफीय विधि में दशमलव के बाद एक ही संख्या आप लेंगे, ठीक है। तो ये 3.5 प्लस में आया है तो यहाँ पर 3.5 आया है, ठीक है। ये 3.5 y का मान निकला है, ठीक है। तो y का मान देंगे हम 3.5, ठीक है। सिंपल सा फंडा समझिए कि इस x को भाग लाएंगे -14 से, फिर इस 4 को भाग लाएंगे -14 से, ठीक है। जो भी मान आएगा, x का मान आएगा तो x वाले में रखेंगे, y वाले का मान आएगा तो y वाला में रखेंगे, ठीक है। चलिए इसका काम हो गया। अब इसी तरीक़ा से आप इसका भी काम करेंगे, ठीक है। देखिए 3 का 3x प्लस का 2y, ये माइनस का है, इधर आके प्लस का 14 हो जाएगा, ठीक है। अब इसी प्रकार से बॉक्स बनाएंगे हम। देखिए इस प्रकार से ये मैंने बना लिया, x एक y, ठीक है। देखिए एक x0 एक y0। अब देखिए जैसे इसमें किए थे वैसे हम इसको भी करेंगे, ठीक है। कैसे करते हैं देखिए, अब 3x को 14 से भाग लगाना है आपको, यानी 3x बराबर 14। तो x बराबर क्या हो जाएगा 14, ये 3 गुना में है, इधर आके बटा में हो जाएगा। ये इसको कटेगा नहीं, इसको भाग लगाइए आप, 3 चौका 12, ठीक है। घटाएंगे तो कट जाएगा 2.4 पंचे 3 छक कितना आ जाएगा 3 छक 18, घटाएंगे तो 2 आ जाएगा। लेकिन दशमलव के बाद आपको एक ही संख्या लिखना है, ध्यान रखिएगा। दशमलव के बाद एक ही संख्या तक लेना है, 2 संख्या नहीं लेना है। तो 4.6 आया है तो 4.6 लिखेंगे आप यहाँ पर, ठीक है। इसको इससे भाग लगाए हैं। अब देखिए आप डायरेक्ट आप 2 को 14 से भाग लाएंगे तो 2 सत्ते 14 कट जाएगा। ध्यान समझिए, 2 सत्ते 14 कैसे आया देखिए, 2y को हम 14 से भाग लाएंगे तो y बराबर कितना आएगा 14, ये 2 गुना में है, इधर आके बटा में हो जाएगा। तो 2 सत्ते 14, तो y बराबर क्या आया 7 आया। तो ये आपको इतना करने की आवश्यकता नहीं है, अगर आप यहीं से डायरेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। अब इसका काम हो गया। अब हम ग्राफ खींचेंगे। इसके लिए आपको एग्जाम में इस प्रकार से एक पन्ना देगा, ठीक है। तो आपको एग्जाम में एक ही पन्ना रहेगा, उसी में आपको मैनेज करना है। इसीलिए मैं आपको पहले ही बताया था कि आप पेंसिल से बनाएंगे, पेन से नहीं बनाएंगे, ताकि इस बार गलत होगा तो आप मिटा करके रबर से फिर से बना सकते हैं, ठीक है। तो चलिए देखिए, अब इस पर हम ग्राफ पर लकीर खींचेंगे कैसे, आप ध्यान समझिए। देखिए ये ग्राफ पन्ना है, अब हम यहाँ से लेंगे। आप सोच रहेंगे कि आप बीच में से क्यों लेते हैं, क्योंकि हम इधर से इसलिए लेंगे क्योंकि यहाँ पर x में माइनस का 14 है ना, तो इधर आएगा बेसी संख्या, यानी इधर आएगा बेसी संख्या, इसीलिए हम लिख रहे हैं, ठीक है। तो हम यहाँ पर लिख लेंगे, देखिए यहाँ पर लिख लेते हैं हम इस प्रकार से, ठीक है। ये मैंने लिख लिया। अब ध्यान समझिएगा, थोड़ा लकीर पारना पड़ता है। ठीक है, इसको थोड़ा बढ़ाना पड़ेगा, ठीक। देखिए इसको बढ़ाना पड़ेगा क्योंकि 14 तक लेना है मुझे। ठीक है, अब देखिए मैं आपको समझाता हूं। देखिए ये होता है x, ठीक है, और ये भी होता है x, ठीक। अब ध्यान समझिए, इसमें होता है ये प्लस का होता है और ये माइनस का होता है,
ठीक है। अब देखिए ये होता है y, ये होता है माइनस का y, और ये होता है y प्लस का होता है, ठीक है। अब देखिए मैं जो आपको ये प्लस माइनस दिया हूँ आपको एग्जाम में नहीं देना है, मैं आपको समझाने के लिए दिया हूँ, ठीक है। अब ध्यान समझिए, देखिए ये प्लस का 1 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा और ये 5 हो जाएगा, ठीक है। तो ये प्लस का इधर क्या हो जाएगा, माइनस का 1, माइनस का 2, माइनस का 3, माइनस का 4, माइनस का 5, माइनस का 6, माइनस का 7, माइनस का 8, माइनस का 9, माइनस का 10, माइनस का 11, माइनस का 12, माइनस का 13, माइनस का 14, ये मैंने लिख दिया, ध्यान समझिएगा। अब देखिए यहाँ पर होता है जीरो अक्ष, आप जीरो इधर भी लिख सकते हैं, इधर भी कहीं भी लिख सकते हैं। इसका मतलब ये होता है कि चारों तरफ का जीरो है, ठीक है। अब देखिए ये माइनस का y हो जाएगा 1, ये माइनस का 2, ये माइनस का 3, ये माइनस का 4, ठीक है। अब देखिए ये अगर माइनस का y है तो इधर प्लस का 1 y हो जाएगा 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ठीक है। अब देखिए हम ग्राफ पर लकीर कैसे खींचेंगे। अब चलिए आपने समीकरण सॉल्व किया था, देखिए x में है -14, तो -14 कहाँ है, यहाँ पर है -14 x में, ठीक है। ये माइनस वाला है, -14 यहाँ पर है, ठीक है। अब देखिए y में कितना है 3.5, प्लस में है, ये प्लस वाला y है 3.5, देखिए इसको जूम कर देते हैं आप समझने के लिए, ये 3 है और ये 3.5 है, देखिए 1 2 3 4 5, ये 5 है, ठीक है। ये 3.5 को और इस -14 को मिला देंगे हम, कैसे मिलाएंगे, देखिए इस प्रकार से, ये मैंने मिला दिया, ठीक है। अगर चाहे तो इसको आप बढ़ा भी सकते हैं, इस प्रकार से बढ़ा भी सकते हैं, ठीक। अब देखिए इसको भी आप बढ़ा सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, इसको भी बढ़ा सकते हैं आप, ठीक। अब देखिए इसका काम हो गया, आपका इसका काम हो गया, ठीक है। यानी इस समीकरण काम हो गया, इस समीकरण काम हो गया, तो आप क्या करिए कि इस समीकरण को आप यहां पर लिख दीजिए, ठीक है। ये आप जो तोड़ के लाए हैं वो नहीं लिखेंगे, ओरिजिनल समीकरण लिखेंगे, यानी x - 4y प्लस का 14 बराबर का 0। देखिए यहां पर x - 4y प्लस का 14 बराबर 0, ठीक है। तो इसका काम हो गया, अब इसका काम करेंगे। देखिए इसका है x में है, प्लस में है 4.6, प्लस में है कहाँ है, यहाँ पर 4 है, और इसको भी आपको गिनना पड़ेगा, ठीक है। ध्यान समझिए, मैं जूम कर देता हूँ, देखिए ये 4 है, 1 2, देखिए 1 2 3 4 5, ये 6 है, क्या है, यहाँ पर 6 है, ठीक। इस 4.6 को और यहाँ पर क्या है, इसको मिलिए और ये 7 को मिलाना पड़ेगा, 4.6 को और इस प्लस वाले 7 को मिलाना पड़ेगा। देखिए ध्यान समझिएगा, इस 4.6 यहाँ पर है और 7 यहाँ पर है, ठीक है। तो हम मिला देते हैं, देखिए 4.6 और 7 कहाँ पर है, यहाँ पर है, देखिए यहाँ पर है, ठीक है। देखिए आप क्या करें कि इस समीकरण पर आप लिख दीजिए, क्या है समीकरण इसका, 3x प्लस का 2y, ओरिजिनल समीकरण लिखना है, माइनस का 14 बराबर का 0। अब इसके आगे आपको कुछ नहीं करना है, इसको छोड़ देना है, ठीक है, कुछ नहीं करना है। आपको एग्जाम में 5 का 5 नंबर मिलेगा। थोड़ा कठिन था, देखिए मैंने एक ग्राफी विधि का प्लेलिस्ट बनाया हूं, उसमें आप जाके देखिए,
उसमें सारे 10 लाख बच्चों ने देखा है, ठीक है। तो उसमें जाके देखिए, हर एक टाइप का ग्राफी विधि मैंने सॉल्व किया हूं। अगर आपने उस प्ले लिस्ट को देख लिया तो आप पूरा का पूरा समझ जाएंगे, ये मेरा वादा है, ठीक है। अगर इसमें कहीं डाउट हुआ तो आप हमें कमेंट में जरूर बताइएगा, मैं उसका सॉल्व करूंगा। अगर कोई क्वेश्चन है आपके मन में कि ये नहीं बन रहा है सर, तो आप हमें कमेंट में बताइएगा, मैं उसका सॉल्व करके यूट्यूब पे डाल दूंगा, ठीक है। धन्यवाद।